नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी खतरनाक भूतिया कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक वीरान हवेली की, जहां की हर दीवार में दहशत की चीखें कैद हैं और जहां जाने वाला शायद ही कभी वापस लौटा हो। तो तैयार हो जाइए इस डर और रहस्य से भरी खतरनाक भूत वाली कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। शहर से दूर एक सुनसान गांव था और उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब आवाजें आती हैं और रात के समय वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली की दीवारें काली और टूटी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और उनमें जाले लटके थे। ऐसा लगता था जैसे समय वहां रुक गया हो। अजय, रोहित और कविता 3 दोस्त थे जिन्हें रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। उन्होंने कई बार उस हवेली की बातें सुनी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां किसी औरत की आत्मा रहती है जो अपने पास आने वाले को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इन तीनों को सच्चाई जानने की जिद थी। एक दिन अजय ने कहा, अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि ये हवेली भूतिया है या नहीं तो हमें वहां जाना होगा। रोहित ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं आया। कविता ने आत्मविश्वास से कहा, डरने से अच्छा है सच्चाई जान लेना। शाम के समय वे तीनों टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर निकले। सूरज ढल चुका था और आसमान पर काले बादल थे। रास्ते में पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली का बड़ा फाटक उनके सामने था। फाटक जंग से भरा हुआ था और ऐसा लगता था कि कई सालों से किसी ने उसे खोला ही नहीं। जैसे ही अजय ने धक्का देकर फाटक खोला, उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें लोग गंभीर और डरावने चेहरों के साथ खड़े थे। टूटे हुए फर्नीचर और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा उन्हें महसूस करा रही थी कि यह जगह साधारण नहीं है। तभी रोहित ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया और कांपते हुए बोला, देखो वहां कोई खड़ा है। अजय और कविता ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। उसकी आंखें तेज चमक रही थी। वो औरत धीमी आवाज में बोली, वापस चले जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने दोबारा टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों पर बस धूल के निशान थे। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। कविता ने डरते हुए कहा, यह जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। पर अजय और रोहित दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा था और हर जगह टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवा का हर झोंका जैसे किसी की फुसफुसाहट बनकर उनके कानों में गूंज रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। वे तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हवेली की पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां धूल और जाले से भरी थीं। अजय ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली तो टूटी हुई रेलिंग और झूलती खिड़की के पल्ले हवा में चरमराते हुए हिल रहे थे। तीनों धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे क्योंकि हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराहती हुई आवाज कर रही थीं। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून जैसे लाल धब्बे थे और उस पर कुछ अजीब निशान बने थे। रोहित ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है ये खून है? अजय ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें अंदर जाकर देखना होगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला तो एक भयानक कमरा सामने था। कमरे की दीवारों पर अजीब काले धब्बे और टूटी तस्वीरें टंगी थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अचानक वो कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। कविता डर के मारे पीछे हट गई और बोली, ये क्या हो रहा है? कोई हमें देख रहा है।
अजय ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी ताकि सबूत मिल सके। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरा एकदम अंधेरा हो गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दीवार पर किसी महिला की परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे असली रूप में बदलने लगी। सामने एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा धुएं जैसा काला था। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। रोहित डर के मारे कांपने लगा और बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अजय ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। अचानक रोहित की गर्दन पर किसी ने उंगली फेराई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया और उनकी सांसें धुएं जैसी निकलने लगीं। तभी दीवारों से खून टपकने लगा। खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही धुंधली आकृतियां बनने लगीं, जो चीखती हुई आवाजें निकाल रही थीं। कविता घबराकर चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा, कोई तो रास्ता खोजो। अजय ने खिड़की को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की। कुछ बार धक्का मारने के बाद खिड़की का शीशा टूट गया। तीनों ने तुरंत वहां से बाहर कूदने की कोशिश की। बाहर का आंगन धूल और धुंध से भरा हुआ था, पर बाहर आते ही उन्हें लगा कि हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो गया है। चारों ओर काला धुआं और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कई परछाइयां उन्हें घेर कर देख रही हों। तभी हवेली की छत से वही महिला की आवाज आई, तुम लोग अब यहां से कहीं नहीं जा सकते। हवेली के आंगन में गहरी धुंध फैल चुकी थी और तीनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जाएं। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था मानो पूरी दुनिया थम गई हो। अचानक धुंध के बीच से वही महिला की परछाई धीरे धीरे उतरती हुई दिखाई दी। उसके पैरों की आहट नहीं थी, पर हर कदम के साथ जमीन पर अजीब कंपन महसूस हो रहा था। कविता डर के मारे अजय के पीछे छिप गई। अजय ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर फेंकी तो उसका चेहरा साफ नजर आया। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि खौफनाक छाया जैसा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और होंठों पर खून जैसे निशान थे। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है, अब तुम में से कोई भी इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? महिला ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, मेरा नाम शालिनी है, मैं इसी हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने लालच में मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मेरी मौत का दर्द आज भी इस हवेली की हर ईंट में कैद है और अब हर इंसान से बदला लेना मेरी आत्मा की मजबूरी है। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। शालिनी की आत्मा ने तेज चीख मारी। उस चीख की गूंज से हवेली की खिड़कियां टूटने लगीं और दीवारों से धूल गिरने लगी। अचानक हवेली के अंदर कई परछाइयां घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के हर कोने से कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। कविता ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए और बोली, हमसे गलती हो गई है, कृपया हमें जाने दें। महिला ने उनकी ओर इशारा करके कहा, अगर तुम सच में यहां से जाना चाहते हो तो मेरा बदला पूरा करो। मेरे पति की आत्मा इस हवेली के नीचे के कमरे में कैद है, उसे जलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अजय ने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर डाली। हवेली के कोने में एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो तहखाने की ओर जाती थी। तीनों धीरे धीरे उस सीढ़ी से नीचे उतरे। तहखाने में अंधेरा और सीलन थी। वहां टूटी हड्डियां और राख जैसी चीजें बिखरी पड़ी थी। अचानक एक अजीब सा साया उनके सामने खड़ा हो गया। वो एक बूढ़े आदमी का चेहरा लिए खड़ा था जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने कहा, तुम्हें यहां आकर पछताना पड़ेगा। अजय ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और आग लगाने की कोशिश की। जैसे ही उस साए पर आग की लपट पड़ी, तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और शालिनी की आत्मा जोर से चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। तीनों दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर भागे। बाहर निकलते ही धुंध छट चुकी थी और हवा में शांति थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली मानो फिर से शांत हो गई थी। रोहित ने हांफते हुए कहा, मुझे लगता है अब यह हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई है।
कविता की आंखों में अब भी डर था। उसने कहा, लेकिन मैं जानती हूं यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। उस रात के बाद तीनों दोस्त कभी उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन रात को जब भी वे सोते उन्हें अब भी शालिनी की धीमी आवाज सुनाई देती थी, जैसे वो कह रही हो, सच की तलाश मत करना वरना अंधेरा तुम्हें भी निगल जाएगा। उम्मीद है आपको ये खतरनाक भूत वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ ज़रूर जुड़ें।